देखिए सुनिए बाबू, ध्यान दीजिए इधर, आराम से बैठ जाइए, मस्त समझो। फिर से क्या है, दिक्कत है? यानी सामने आदमी खड़ा है लेकिन स्क्रीन पे देखना है, अजीब स्थिति है। चलिए ध्यान दीजिए, समझिए। नहीं हुआ शूट में, चिंता मत करो। आज का क्लास में एक घटना शुरू करते हैं, ठीक है? एक घटना को जरा समझते हैं शिक्षा कैसी होनी चाहिए, फिर जो हमारा टॉपिक है उसको आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, पता ही आप लोग को नहीं? आबादी के हिसाब से देखें तो भारत का सबसे प्रथम राज्य आता है, नहीं? और क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो राजस्थान सबसे क्या आता है, प्रथम राज्य, नहीं? नंबर 1 पे आता है राजस्थान अकॉर्डिंग टू एरिया, और पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे नंबर 1 पर क्या आता है, उत्तर प्रदेश, बिहार का पड़ोसी राज्य। वहां पे एक विश्वविद्यालय है जो इंजीनियरिंग वगैरह कोर्स करवाती है ना, बीटेक वगैरह करवाती है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी। जो पूरा यूनिवर्सिटी उसका नाम क्या है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, इस नाम में कुछ नहीं रखा है, गलगोटिया नाम है, ठीक है, बढ़िया। तो वहां के बच्चे कुछ क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे चुनाव के दौरान, जब आम चुनाव चल रहा था, लोकसभा का चुनाव, वहां पे क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो आज तक का एक रिपोर्टर वहां पे पहुंचा और उनसे पूछा कि किस बात का प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो कांग्रेस के खिलाफ। ठीक है, किस बात पे, नहीं वो नहीं पता, वो नहीं पता। कोई बोल रहे बाजू वाले से पूछ लीजिए, कोई बोले सामने वाले से पूछ लीजिए। कोई कोई ऐसा है कि जो प्रोटेस्ट करने के लिए होता है ना, पोस्टर लेके रहते हैं उस पर कुछ लिख के, तो जो पोस्टर लेके ऐसे खड़े हैं, वो पोस्टर पे जो लिखा है उन्हें पढ़ने नहीं आ रहा है। ऐसे ऐसे लोग थे। वो खुद पोस्टर पे लिखा है, वो ऐसे लेके खड़ा है कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जब उसको पोस्टर को पलट के बोला पढ़ो ना, क्या उसको पढ़ने भी नहीं आ रहा है। मैक्सिमम कोई मैक्सवेल पढ़ रहा था, मैक्सिमम को मैक्सवेल पढ़ रहा था। तो ये क्यों ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है? अब इसका तो हम लोग बात कई दफा किया, नहीं? आसानी से क्या कर दिया जाता है, पहला से लोग 10वां 12वां एमए ये सब पहुंच जाता है, 12वां तक पहुंच गया, 12वां के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज वैसे पहुंच गया, पैसा था डोनेशन दे के पहुंच गया। तो जब पहले शुरू में कभी पढ़ा नहीं, बेसिक चीज कभी क्लियर नहीं, हिंदी इंग्लिश पढ़ने आता नहीं, किसी तरह कॉलेज में पहुंच गया है, पैसा था तो ऊपर से दिखने में तो लग रहा है कि नहीं बड़ा ही इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा, लेकिन जैसे मुंह खोलता है असलियत सामने आ जाती है, नहीं? तो हमें ना अपना, और जिसको पढ़ने आता है उसको कुछ पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है, लेकिन प्रोटेस्ट में निकल के आ गया है। तो हमारा एजुकेशन है ना, वो इंटीग्रेटेड होना चाहिए, नहीं? सब सब्जेक्ट वगैरह पढ़ा करिए, पॉलिटिक्स भी समझिए, इकोनॉमिक्स भी समझिए, जियो पॉलिटिक्स भी समझिए, तो दुनिया जहान में टेक्नोलॉजी भी समझिए, साइंस भी समझिए, मैथ्स भी समझिए, दुनिया जहान में जो चलता है ना, सबका आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। हाल ही में ब्रिटेन में, यूके में हीट वेव डिक्लेयर कर दिया गया है कि भयानक तापमान है। पता है कितना डिग्री पे, 26 डिग्री सेल्सियस पे। इंडिया के लोग बोलते हैं इससे एक आध डिग्री के आसपास तो हमारा एसी का टेम्परेचर होता है, तो वहां पे 26 डिग्री पे बहुत ही इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है, और यहाँ 53 डिग्री है। कल ही मैं देख रहा था पटना का तापमान, तो फील्स लाइक 53 डिग्री, हमारे यहाँ का फील्स लाइक 47 डिग्री, दिल्ली का तो फील्स लाइक 53 54 55 होते ही रहता है। यहाँ पे कोई इमरजेंसी नहीं है, वहां पे 26 डिग्री पे उन्होंने क्या कर दिया, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। मतलब इन्वायरमेंट को लेके वो लोग क्या है, कॉन्शियस है, नहीं? इन्वायरमेंट को लेके वो लोग कंसर्न रखते हैं, उसको लाइटली नहीं लेते हैं। हमारे यहाँ क्या, 53 डिग्री क्या होता है, 53 डिग्री कोई तापमान होता है? 60-70 क्रॉस नहीं किया जब तक तुम मरे नहीं एक आध आदमी गर्मी से, तब तो कोई तापमान हुआ? तो ये समस्या है, ठीक है? तो ये सब आपको जानकारी होना चाहिए, ताकि दुनिया जहान में क्या चल रहा है उसको समझने, नहीं? अभी क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको आपको समझना चाहिए अच्छे से। अब एक और इंसिडेंट बताता हूँ आपको। वो जब मैं सुना तो मुझे शौक लगा कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? सुनने के बाद ज्यादा नहीं हंसना है, सुनने के बाद ज्यादा नहीं हंसना है, मुंह नहीं बनाना, ठीक है? पर सुन लो अच्छे से, पहले सुन लेना, समझ लेना, फिर जितना हंसना हंस लेना, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यूपी में एक जगह है मुजफ्फरनगर, किसी ने अगर देखा होगा, एमएक्स प्लेयर पे एक वेब सीरीज आया करती थी, आती थी, यानी कि आई थी,
भोकाल, उस वेब सीरीज का नाम था भोकाल। किसी ने देवों को देव महादेव देखा है? उसमें जो महादेव का कैरेक्टर किया ना, वही आदमी वहां भी एक पुलिस इंस्पेक्टर का कैरेक्टर निभा रहे थे। एक असली कहानी पे इंस्पायर्ड है। वो जो पुलिस ऑफिसर रहता है वो पहले कहाँ से पढ़ा रहता है? आईआईटी रुड़की से। हरिद्वार के पास ही क्या है? रुड़की। आईआईटी रुड़की से पढ़ा रहता है। आप लोग को तो पता ही है, कई दफा हम बताए हैं कि ज्यादातर आईपीएस यूपीएससी जो क्या होते हैं, क्वालिफाइड यूपीएससी जो क्रैक करते हैं, अक्सर कहाँ से पाए जाते हैं? आईआईटी से नहीं, ज्यादातर वहां भी इंजीनियर्स ही होते हैं। ये लोग इंजीनियरिंग करके या साइंस पढ़ के फिर ह्यूमैनिटीज में घुस जाते हैं और वहां भी टॉप कर जाते हैं। बैंक में देखिएगा जो जो जॉब कर रहा है, पूछिएगा अच्छा ग्रेजुएशन में क्या था? इंजीनियरिंग। बैंकर इंजीनियरिंग, टीचर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, आईएएस ऑफिसर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, आईपीएस ऑफिसर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से। तो इन्होंने कहीं नहीं छोड़ा है जगह। एक्टर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से। कैसे नहीं होगा? 15-15 लाख हर साल निकलता है इंजीनियर्स। 15 लाख हर साल क्या होता है? ग्रेजुएट होता है। तो कहीं ना कहीं वो लोग दिखेगा ही ना, तो स्वाभाविक सी बात है। चलिए, अब धीरे धीरे इंजीनियरिंग कॉलेज हर साल बंद करवा रहा है। हर साल इंजीनियरिंग कॉलेज को बंद करवाया जा रहा है कि नहीं बंद करो, अंडर परफॉर्म कर रहे हो, ठीक नहीं है, बंद करो। बहुत बढ़ गया। अब इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे नहीं होता है, राशन का दुकान हो गया, गली गली खुल गया है। हर अब जाइएगा कभी दिल्ली वगैरह में जाइएगा तो हर अगले गली में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। इधर एक कॉलेज, उधर एक कॉलेज, उधर एक कॉलेज, उधर एक कॉलेज, हर अगले गली गली में खुल गया। तो यहाँ पे तो व्यक्ति जो जिनका यानी कि स्टोरी है, तो वेब सीरीज का नाम है भोकाल। देखना है तो एमएक्स प्लेयर पे आपको मिल जाएगा। तो उस भोकाल वेब सीरीज में जो पुलिस का किरदार निभा रहे, उनका रियल स्टोरी क्या है? वो आईआईटी रुड़की से पढ़े थे। आईआईटी रुड़की हरिद्वार के पास ही है, और मुजफ्फरनगर भी वहीं उत्तर प्रदेश में है। रुड़की तो उत्तराखंड में है, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में है, लेकिन वो भी बहुत दूर नहीं है। 2-3 घंटा में आप हरिद्वार से कहाँ पहुंच जाइएगा? मुजफ्फरनगर। तो वहां पे थोड़ा सा गुंडागर्दी, हिंदू मुस्लिम एंगल बहुत चलता था, गैंगबाजी नहीं, वो मुस्लिम का गैंग, ये मुस्लिम का गैंग, आपस में लड़ाई हो रहा है, हिंदू गैंग मुस्लिम गैंग, इसके अराउंड पूरी कहानी है। अब मैं आपको ये पूरा मुजफ्फरनगर भोकाल वेब सीरीज का कोई रिव्यू नहीं दे रहा हूँ कि कैसे देखा जाए, फिर स्टार दूंगा मैंने। 10 में से 9.8 स्टार दिया जाता है, आप जाके देखिए। नहीं, चलिए आते हैं, जो मुझे थोड़ा आइडिया देना था मुजफ्फरनगर का मैंने दे दिया आपको। अब मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि मुजफ्फरनगर मुझे पहली बार वहीं से क्या चला था, पता चला था। अब ध्यान से सुनना, ठीक है? बड़ा शॉकिंग न्यूज है। वहां पे 2 लड़का था। कितना लड़का था? 2। बोले 2 लड़का में क्या दिक्कत है? यहाँ भी आप लोग बहुत लड़के बैठे हैं, उसमें क्या समस्या है? 2 लड़का में से क्या करता है? एक लड़का एक लड़के को अस्पताल में भर्ती करवा देता है। एक लड़का एक लड़के को अस्पताल में भर्ती करवाता है। पहले पूछता है कि मुझे, उसको कुछ नहीं हुआ था, लेकिन उसको जबरदस्ती लाके क्या दे देता है? अस्पताल में एडमिट करवा देता है। उस लड़के को बेड पे लिटा दिया जाता है, यानी कि जो हॉस्पिटल का बेड होता है। आधा घंटे बाद उस लड़के का, आधा 1 घंटे बाद उस लड़के का क्या खुलता है? नींद खुलता है। उसका जेनिटल ऑपरेशन करवा देता है ये लोग। उसका जेनिटल पार्टी क्या कर देता है लोग? गायब कर देता है उसके बॉडी से। ठीक है? नहीं, आगे सुनियो। अब वो जो मेल था, अब मेल नहीं है वो। फिर ये सामने वाला लड़का क्या करता है? उसको प्रपोज करता है कि नहीं, पहले यही समस्या था ना कि दोनों आदमी मेल्स थे, अब तुम मेल्स नहीं हो, कोई इशू नहीं। ऐसा उसका दोस्त था। जब मैं ये कहानी पूरा सुना और समझा, मैंने बोला हे भगवान, क्या चल रहा है इस देश में? देखिए, देश है क्या, यानी कि ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे क्या कर जाते हैं, पाए जाते हैं। एक और लड़का था जिसका नीट का पेपर पूरा उसको पता था। आई थिंक मैंने बताया भी होगा, नहीं पता। उसको नीट का पेपर एक रात पहले पता चल गया था। वो 720 में 185 नंबर कुछ लेके आया। एक लड़की थी, उसने नीट पे केस, नीट यानी एनटीए पे केस किया कि ये लोग मेरा रिजल्ट के साथ छेड़छाड़ किए। जब कोर्ट में गया तो पता चला लड़की फर्जी थी, इसका डॉक्यूमेंट्स ही फर्जी था, तो एनटीए ने वापस इस पे केस किया। यानी अभी तक में एक मामला ऐसा सामने आया है जहाँ पे एनटीए क्या है, ऊपर लेवल पे है, यानी उसने सामने से केस किया, नहीं नालायक तुम्हारा रिपोर्ट क्या है, तुम्हारा जो भी अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया फॉर्म फिलिंग के दौरान, वो सब क्या है, फर्जी है। तो देखते हैं एक से एक क्या आएंगे आपको नमूने मिलते रहेंगे, ऐसा ऐसा केस सब होता है। एक जगह एक आदमी का पाँव टूट गया था, पता है उसका प्लास्टर किससे कर दिया? कार्डबोर्ड से। जो कार्टून नहीं होता है, कार्टन जिसमें
टीवी वगैरह पैक होकर रहता है ना, फ्रिज वगैरह, उसी से उसका प्लास्टर कर दिया, वो लपेट दिया, ऊपर से कपड़ा बांध दिया, बोला हो गया ठीक, इसी से जाओ ठीक हो जाएगा। हमारे देश में हो रहा है, कहीं बाहर की बात नहीं है, इसी देश में होता है। चलिए छोड़िए। एक और समस्या है हमारे देश की, क्या हमारे देश में लोग कल्पना पे बहुत जीते हैं। कल्पना 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 पे बहुत जीते हैं ज्यादा। मतलब क्या बताता हूँ आपको, जो भी लोग परंपरा निभाते हैं, मुंडन का परंपरा हो, शादी विवाह का परंपरा हो, नहीं वो जो शादी विवाह नहीं, परंपरा जो होता है नहीं, वो पंडित जी आएंगे, वो ऐसा होगा, वो विध होगा, वो नमक नहीं खाना है, नहीं ये कपड़ा ऐसे पहनना है, कभी दाएं बैठो कभी बाएं बैठो, कभी दायां पैर कभी बायां पैर, ये जो पूरा श्राद्ध का परंपरा है, उपनयन का परंपरा है, मुंडन का परंपरा है, किसी से पूछिए कि परंपरा क्यों निभाते हैं, उसके पास कोई जवाब नहीं मिलेगा आपको। हाल ही में क्या हुआ, एक व्यक्ति पता है क्या बोला, कि माँ के गर्भ में एक बैक्टीरिया पाया जाता है। सुनिएगा, मुंडन के पीछे के उसका तर्क क्या था, मुंडन के पीछे का तर्क, कि माँ के गर्भ में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, वो बैक्टीरिया किसी शैम्पू से नहीं हटाया जा सकता है, इसीलिए मुंडन करवाया जाता है। तो अगर उन्हीं के तर्क को थोड़ा सा एक्सटेंड करवाया जाए, तो वो बैक्टीरिया तो स्किन पे ही पाया जा सकता है, और वो भी किसी साबुन से नहीं हटाया जाएगा, तो लाओ हटाया जाए फिर, नहीं पूरे बॉडी से। जो यहाँ पाया जा सकता है वो बैक्टीरिया तो यहाँ भी आएगा कॉन्टेक्ट में, और जब यहाँ पे कोई साबुन शैम्पू नहीं हटा सकता है, तो यहाँ पे भी कोई साबुन शैम्पू से नहीं हटा सकता है, तो लाओ फिर ब्लेड व्लेड, पहले हल्का सा चीरते हैं, फिर निकालेंगे यहाँ से पूरा स्किन, तब यहाँ पे नया ग्रो होगा, कोई दिक्कत नहीं, जैसे यहाँ पे ग्रो होता है। और अब बैक्टीरिया जो पूरे बाल में रहेगा ना, लेकिन हम लोग तो अपर सरफेस का करते हैं ना, बाल का जो जड़ होता है वो तो पाया जाता है, तो सीधा उखाड़ा करो बच्चों का, चिमटा मिटा पकड़ उखाड़ के फेंक दो। एक से एक यहाँ पे धुरंधर आदमी सब। इंडिया में अगर आप, इंडिया का जैसा यहाँ पे लोग धर्म का लोग बना दिया है, अगर आप थोड़ा ही पढ़ लीजिएगा आपको धर्म से नफरत हो जाएगा, थोड़ा ही पढ़ लीजिएगा तो। इन महिलाओं को लेके क्या ही करना। एक क्या बोलता है कि जब पीरियड्स होते हैं महिलाओं के, उस समय महिलाओं का दिमाग आधा हो जाता है, तो अगर वो लोग किचन विचन में जाएगी तो आग लगा लेगी खुद को, या खाना जला वला देगी। इसीलिए उन लोगों को क्या करना चाहिए, पीरियड्स में खाना नहीं बनाना चाहिए, पूजा वगैरह नहीं करना चाहिए। और उससे पूछो कि नहीं कहाँ से पता चला है जो तुम दिव्य ज्ञान दे रहे हो, ये किस यूनिवर्सिटी के किस स्टूडेंट ने, कहाँ पे रिसर्च हुआ है, तो उसे कुछ ऐसा पता नहीं रहेगा। और एक बात और सुन लीजिए, यूट्यूब पे एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है, क्या ये खोज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई है, मत माना करिए, मैं भी बोल दूं, मैं भी बोल दूंगा क्या, कि इस हाथ को ऐसे करके और इस हाथ को ऐसे करके रखने से क्या होता है, दिमाग 10 गुना तेज होता है। नहीं, ये कैलिफोर्निया में क्या हुआ है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में क्या हुआ है, ये खोज हुआ है। अब जो देखने वाले होते हैं उन्हें क्या पता, वो क्या करता है, वही बात सुन के मारे, नहीं नहीं नहीं, कोई अच्छा खासा यूनिवर्सिटी लग रहा है, नहीं अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, तब क्या कहना, तब तो खोज पक्की है। अरे कोई खोज नहीं आया उस यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ। जितने लोग जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होते हैं उनके खाक पता होता है यूनिवर्सिटीज के बारे में, उनमें से पूछिए, लेकिन नहीं, जर्नल क्या होता है, जर्नल पेपर पब्लिश करना क्या होता है, कोई भी नया कुछ होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, उसका पेपर पब्लिश किया जाता है, उसको पूरा क्या किया जाता है, चेक किया जाता है अलग अलग इंस्टीट्यूट से, कि नहीं ये चीज सही है या गलत, फिर उसको वेरीफाई करके फाइनली उसको क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, कि हाँ ये वेरीफाइड चीज है, सही बात है, वैज्ञानिक तौर तरीके से इसे जांच परख कर दिया गया है, क्या है बिल्कुल सही। ऐसा थोड़ा न्यूटन सो के उठ के बोल दे, देखो ना थोड़ा सा, जो दो ऑब्जेक्ट होता है ना, उन दोनों के मास को गुना कर दो और सामने कैपिटल जी लगा दो, 6.67 इंटू 10⁻11 जैसा, और दोनों के डिस्टेंस का स्क्वायर कर दो, तो इन दोनों का फोर्स निकल जाएगा। सो उठ के बता दिए हैं। और क्या सब लोग ऐसे मान लिया, नहीं, उसको क्या किया गया, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया है ना, तो हर चीज को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया जाता है। लेकिन जो लोग यूट्यूब पे सफरिंग कर रहे होते हैं, क्या शॉर्ट्स वगैरह देख रहे होते हैं ज्यादा, उन्हें अधिकतर को पता ही नहीं होता है
कि एक्सपेरिमेंटली चीजों कैसे वेरीफाई किया जाता है, पेपर क्या होता है, पेपर पब्लिश क्या होता है, जर्नल क्या होता है, कुछ पता ही नहीं होता है, तो मान लेते हैं। अब अगर मुझे कोई बोले नहीं धर्म का मतलब क्या होता है कि पीरियड्स में महिला पूजा नहीं कर सकती, मैं बोलूंगा ऐसा धर्म से अच्छा है अधर्मी रहना। अब मैं अधर्मी हूँ, बड़े गर्व से कहता हूँ। अगर ऐसा क्या, अगर इसी का नाम धर्म है। एक दफा क्या हुआ था, एक लड़की थी, वो जाके बोली कि मुझे संतान नहीं हो रहा है। तो पता है उनको क्या तर्क दिया गया, आप सिंदूर यहाँ तक लगाती है, थोड़ा हल्का सा ऊपर करिएगा तब जाके आपको क्या होगा, संतान हो। उसका भी अलग अलग लोग मायने निकाल देते हैं। एक से एक बाबा जी हैं, वो क्या बोलते हैं ना, सिंदूर यहाँ तक लगाने का अलग मायने, यहाँ तक का अलग मायने, यहाँ तक का अलग मायने, एकदम पूरा यहाँ से यहाँ घसो, नाक आंख से लेके यहाँ तक, तो वो सबसे उच्च कोटि का हो गया। और जो महिला विवाहित तो सिंदूर ना लगाए, लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये देखो संस्कार नहीं है, धर्म शास्त्र ज्ञान नहीं है, या कुछ हो सकता है कि और आप शब्द इस्तेमाल कर दें। अगर सिंदूर लगाने को धर्म बोलते हैं तो मैं अधर्मी हूं, एकदम गर्व से कहता हूं। तो यहाँ पे देश को क्या कर दिया गया है, पूरा बर्बाद। अभी आपको बताता हूँ, हाल ही में एक इंटरव्यू था, किसका, मजेदार बात बताता हूँ। फोर्ड का सुने होंगे अपना नाम, FORD, फोर्ड कार आता है फोर्ड का, नहीं सुने तो बाजू बाजू में लगा रहता है, ठीक। और हिस्ट्री वगैरह में पढ़े होंगे, हेनरी फोर्ड, नहीं, असेंबली लाइन का उन्होंने शुरुआत किया था। उस फोर्ड कंपनी से जुड़े हुए एक एम्प्लॉय का बताता हूँ आपको इंटरनल जानकारी क्या है। उन्होंने बोला इंडिया में अब फोर्ड अपना कार मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगी, वो फॉरेन से यहाँ आके पूरा मैन्युफैक्चर करके शिप चलाएगी और डायरेक्ट यहाँ बेचेगी। तो लोगों ने पूछा क्यों, उसमें तो क्या होता है, पूरा जब मैन्युफैक्चरिंग होके आता है तो सरकार क्या करती है, टैक्स बहुत ज्यादा लगा देती है, नहीं, क्योंकि देखो पूरा मैन्युफैक्चरिंग करके आ रहा हो तो हमें कुछ फायदा तो मिला नहीं, ना हमें कोई एम्प्लॉयमेंट मिला, ना टैक्स मिला, कुछ नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, टैक्स ज्यादा लगा देंगे ताकि तुम्हारा कार महंगा हो जाए। लोग बोल रहे हैं दुगुना टैक्स देंगे, लेकिन खरीदेंगे बाहर से मंगाया हुआ, इंडिया में बना हुआ नहीं खरीदेंगे। हो ये रहा है कि फोर्ड कंपनी, सेम कंपनी जो कार इंडिया में बनाती है, और जो कार कहीं दूर नहीं जाना है, थोड़ा सा साउथ ईस्ट में आ जाइए, थोड़ा सा साउथ नीचे, ईस्ट इधर, इधर मलेशिया सिंगापुर तरफ, फोर्ड कंपनी सेम ब्रांड, कार जो इंडिया में बनाती है, जो मलेशिया साउथ ईस्टर्न कंट्री में बनाती है, जमीन आसमान का उसमें फर्क पाया जा रहा है। यहाँ के इंजीनियर्स ऐसे हैं कि उनसे कुछ क्वालिटी क्रिएट ही नहीं किया जा रहा है। लोग बोल रहे हैं इंडियन मैन्युफैक्चर नहीं लेंगे, उसने बोला कि हम भी बंद कर रहे हैं, हम भी अब बंद कर रहे हैं, सीधा फुल मैन्युफैक्चरिंग करके डायरेक्ट इंडिया से सेल करेंगे। लोग बोल रहे हैं खरीदेंगे, बिल्कुल। यूरोप वगैरह में ऐसा हो गया है कि कोई भी जाता है ना कोई प्रोडक्ट लेने, बोलता है मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग, बोलते हैं इंडिया में नहीं लेंगे, नहीं, यूनाइटेड किंगडम में, यूरोप, इंग्लैंड में हुआ है, यूरोप में हुआ है, हेलो, ले लेंगे, इंडिया का नहीं लेंगे, इतना ज्यादा डिफेक्ट आ रहा है। हाल ही में एक अमेरिका में काम करती थी, कॉर्पोरेट में करती है, उन्होंने बोला जो इंडियंस होते हैं उन सबको कोई काम दिया जाता है ना, तो जितना उनके औकात है उससे ज्यादा कमिट कर देते तुरंत कि हाँ सब कर देंगे। और वो लोग कैसे भी कॉम्प्रोमाइज तरीके से चीजों को बनाते हैं, मतलब क्वालिटी पे फोकस नहीं करते हैं, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करके चीजों को बना के दे देते हैं। और वही क्या है, ठीक से बैठो, और वही क्या है, जो यूरोपियंस हैं या वेस्टर्न लोग हैं ना, अमेरिकन हैं, यूरोपियंस हैं, वो जल्दी कमिट ही नहीं करते, बोलते काम दो, पहले 5 दिन सोचेंगे, इस पे एनालिसिस करेंगे, काम को समझेंगे, फिर कमिट करेंगे। हाँ टाइम लगेगा, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ना क्वालिटी की कोई वैल्यू है यहाँ पे, क्योंकि किसी एजुकेशन का क्वालिटी की कोई वैल्यू ही नहीं है। यहाँ देखते हैं ना, गांव में खास करके देखते हैं ना, नंबर ला लिया ठीक है, उससे कुछ आता जाता है, कुछ अता पता है नहीं, उसका कोई वैल्यू नहीं है। अब शॉकिंग बात सुनिए, आगे आप लोग पढ़िएगा, यानी पढ़िएगा नहीं, अगर हाँ 8th क्लास में पढ़िएगा, या फिर जो पढ़ चुके हो पढ़ चुके हैं, मैं तो 8th क्लास का जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा क्या प्लासी का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में पता है 1:17 है, मतलब ब्रिटिशर्स की तरफ से 1 और इधर की तरफ से 17,
मतलब इधर 100 तो इधर 1700, इधर 1000 तो इधर 17,000। समझ गए ना रेशियो क्या है? तब भी अब कौन जीता होगा? 17 वाला ना, एक वाला जीता ब्रिटिशर्स। 1:17 है तब भी वो लोग जीत जाता है। 1:17, 1:2, 1:3, 1:5 नहीं, 1:17 है। 1:17। इधर से एक लड़ रहा है तो इधर 17 है, इधर से 100 इधर 1700, 1,00,000 17,00,000। 1,00,000 के सामने सोचिए 17,00,000 हो, तब तो लगता है कि ना आराम से हरा देगा। लाख में नहीं था मैं, यानी रेशियो समझा रहा हूं आपको। अरे 100 के सामने भी 1700 हो, या एक के सामने 17 भी हो, तब भी तो एक को आसानी से हरा देना चाहिए ना। हार गए थे, ब्रिटिशर्स जीत गए थे। एक वाला जीत जाता है, 17 वाला हार जाता है। रीजन उनके पास टेक्नोलॉजी था। ये लोग जिधर उधर करते, चार पीछे चलाया, गोली गोली खत्म। हमारे यहाँ शिक्षा को, टेक्नोलॉजी को वैल्यू नहीं दिया जाता है। और फिर कुछ जो कांड निकल के आता है, एक से एक भयानक कांड निकल के आता है देश के अलग अलग भागों में। ये तो कुल मिला के क्या है यहाँ पे बात। मेन पता है इंडिया कब बदलेगा? जनता को बदलना पड़ेगा। जनता कब बदलेगा ये कब पता चलेगा? जब एजुकेशन के नाम पे यहाँ पे वोट डाला जाएगा। भारत के 75 साल पूरे हो चुके हैं आजादी के। इतिहास पूरा जो 75 साल, 76 70 साल का इतिहास है, 75 साल से अधिक जो भारत के आजादी का इतिहास है। स्टैंड पे ना जाओ, मैं ठीक हो जाओ। हाँ, जो इतिहास है उसमें अगर पलट के देखिएगा तो मुश्किल से यहाँ का 1% भी आबादी क्या किया होगा, एजुकेशन के नाम पे वोट दिया होगा, वो भी नहीं देखने को मिलता है। आप किसी भी नेता का रैली उठा लीजिए, उसका स्पीच उठा लीजिए, वहां पे एजुकेशन के नाम पे एक भी बात नहीं होता है कि नहीं भाई हम, हमारी सरकार आएगी शिक्षा पे ध्यान दिया जाएगा। नहीं, नौकरी पे ध्यान दिया जाता है लेकिन शिक्षा पे नहीं। मतलब कमाओ खाओ ठीक ठाक अपना जैसा भी कुत्ता जैसा जीवन व्यतीत करो और चुपचाप हमको वोट दे दिया करो। यानी पढ़ाई लिखाई से तुमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पढ़ लिख लोगे तो फिर हम मूर्ख कैसे बना पाएंगे? और यहाँ से एक जाहिल लोग बैठ जाते डिबेट करने की, नहीं धर्म सबका आपसी मामला है। पहले धर्म है क्या? मुझे आज तक जीवन में समझ में नहीं आया कि धर्म का मतलब है क्या। नहीं, धर्म का मतलब सिंदूर यहाँ से वहां लगाना, पीरियड्स में ये नहीं करना, मुंडन करवाना, शादी विवाह का ये परंपरा है। बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। एक आदमी को मैं क्या दे रहा था, बाएं हाथ से पानी, वो पानी नहीं ले रहा था। मैं फिर पानी को देखा कि लगता है पानी में कुछ खराबी होगा, नहीं पानी में कुछ खराब डाल देंगे चीज। मैं पानी को देख रहा हूँ, पानी तो फ्रेश है, लेकिन वो आदमी थोड़ा सा नहीं होता है, हट गया दूर। मुझे समझ में ना आया कि ये पानी क्यों नहीं ले रहा है। आज जब मुश्किल से मैं 7-8 साल का रहूंगा तो मुझे क्या पता। मैं अपना, उन्होंने बोला पानी, तो मैं अपना बाएं हाथ से पानी दिया, वो पानी नहीं, दूर हट रहा है मेरे से। क्यों नहीं ले रहा है पानी? फिर मुझे इशारा दिया, बोला क्या पानी से मुंह पे डाल देना है। ऐसे मुझे नहीं समझ में आया। वो बोले थे हाई हैंड एक्सचेंज कर लो। नहीं, पानी जग में डालना है, पानी मुंह पे डालना है क्या? नहीं इस, अच्छा, वो फिर तुरंत ले लिया। मुझे लेकिन समझ में नहीं आया कि ये क्या है, इस हाथ में क्या फर्क है, इस हाथ में क्या दिक्कत था? ये हाथ नहीं था, यहाँ से मैंने काट के रखा है इसको, ये बाद में आया है, क्या दिक्कत? इस हाथ से लोग पानी नहीं लेते। क्या? पैसा भी नहीं लेता? हाँ, तो क्यों नहीं लेते हैं? नहीं, हाँ नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते? उसका असर है कि जाहिल है। एक से एक किस्म का आपको आदमी मिलेगा इंडिया में, तो खास करके इंडिया में, खास बिहार में ढूंढिएगा तो एक से एक नग भरे पड़े हैं। किताब हल्का सा गिरने का एकदम लगता है कि एकदम कौन से सरस्वती पुजारी हैं। और जब पूजा होता है तो इधर पूजा पंडित जी खत्म किया नहीं कि इधर शुरू हो गया। एक से एक असली तरीके गाना बजाना क्या कर देगा शुरू। अभी देवी पूजा हुआ था और अभी यहाँ जो गाना बज रहा है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि देवी के साथ क्या क्या हो रहा है।
तो जरा इन चीजों को समझिए। नहीं, इन चीजों को नहीं समझ पाए तो मेरे हिसाब से ना पढ़ने का कोई मतलब बनता नहीं। पढ़ाई आपके जीवन स्तर को नहीं सुधार पाया ना, तो ऐसा पढ़ाई पढ़िए ना पढ़िए कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप नहीं पढ़े थे तब भी क्या थे, इसी प्रकार का लाइफ स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे थे। आप पढ़ लिए हैं, उसके साथ क्या कर लिए, पढ़ने के बाद आप ये कर रहे हैं कि कहीं जॉब लग गया, वहां से पैसा कमाएंगे। लाइफ का स्टैंडर्ड वही मेंटेन है। स्टैंडर्ड मतलब क्या, कपड़ा पहनने में स्टैंडर्ड नहीं, सोच की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। स्वाभाविक सी बात है, पैसा आ जाएगा तो उसमें तो बढ़ोतरी हो ही जाएगी, लेकिन सोचने की शक्ति जैसी अभी है वैसे ही पढ़ने के बाद भी होती है। तो मेरे हिसाब से आप पढ़िए ना पढ़िए बराबर है, और उससे अच्छा मत पढ़िए, क्योंकि अभी से किसी जॉब में लग जाइएगा तो जब तक ये पढ़ने वाला उस लेवल तक पहुंचेगा आप उससे आगे पहुंच गए होंगे, नहीं होगा। अगर आपको पढ़ाई से सोचने समझने का शक्ति नहीं डेवलप हो पा रहा है तो मेरा मानना है कि पढ़ाई उसी समय छोड़ देना चाहिए। देखा पाया ये गया है कि जो शिक्षित है और जो अशिक्षित है, अगर दोनों एक 35 पे या 40 की उम्र में देखिएगा, तो जो अशिक्षित था ना, जो पहले काम करना शुरू कर दिया था, वो 40 की उम्र में शिक्षित से ज्यादा है आगे पैसा कमाने में। तो अगर पढ़ाई का मात्र उद्देश्य पैसा कमाना है तो पढ़ाई में पैसा नहीं है। हाँ, पढ़ाई का उद्देश्य क्या है, सोचने समझने की शक्ति का विकास करना, जीवन में एक महान जीवन को बेहतर बनाना, तब ठीक ठाक है मामला। मतलब अब देखिएगा, एग्जाम्पल कहीं भी उठा लीजिए, कोई 4 साल इंजीनियरिंग करता है, वो करता है, वो करता है, फिर कंपनी में जॉब पाता है, 30 साल तक मान लीजिए, 40 साल तक उसका सैलरी कितना आया, 1.5-2 लाख। एक उधर अपना दुकान क्या करता है शुरू 16 साल से, और 40 साल में वो उसके अंदर 10 आदमी काम करता है और दुकान पे से बैठे रहता है। होता है ना ऐसा, छोटे से होटल से काम करना शुरू कर देता है, अपना होटल खोल लेता है वो 40 साल की उम्र, 15-20 साल का उम्र है ना, 16 से शुरू कर दिया है, 24 साल इसके पास है ना, 24 साल में पूरा इमारत खड़ा कर देता है, और ये वहां पे 1-1.5 लाख तक पहुंचता है मुश्किल से। तो ये वाली बात, पढ़ते वगैरह ध्यान दिया कीजिए क्या, कि आपके जीवन में कुछ बेहतरी हो पाए। नहीं हो पा रहा है, कोई बात बनता नहीं है पढ़ने का। चलिए, तो लास्ट क्लास में लोग क्या देख रहे थे, लास्ट क्लास में जो हम लोग लास्ट चीज देख रहे थे वो क्या था, अगर किसी नंबर, एक नंबर है नहीं, उसके यहाँ कौन सा साइन है, माइनस का, मतलब नेगेटिव नंबर है, अगर उसका पावर क्या होता है, इवन, अगर उसका पावर क्या होता है, इवन, तो ये नंबर फाइनली हो क्या जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। और कोई नंबर लिखा है, सेम ही नंबर मान लीजिए, क्या दिक्कत है, और अगर उसका पावर क्या है, ऑड, तो नंबर नेगेटिव ही रहेगा। ये हम लोग क्या किए लास्ट क्लास में देखे, रूट क्या होता है उसके बारे में समझे थे। अब थोड़ा उसी प्रकरण को क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा आगे बढ़ाते, एक सेकेंड जरा समझो, अच्छे से बैठ जाओ, ध्यान दीजिए, समझो क्या। लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था आपको, √3 का मतलब क्या होता है, 3⁻1/2। नहीं किया, क्या करो ना, देखिए, अब अपनी अपनी पहले तो हकीकत आपको पता है नहीं, आप मेरे से झूठ बोल सकते हैं, आप अपने मदर फादर से झूठ बोल सकते हैं, आप अपने रिलेटिव से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हैं। अपनी हकीकत सबको क्या होती है, पता होती है नहीं, हकीकत तो हमें ही पता थी गालिब, दिल बहलाने को ये ख्याल अच्छा है, नहीं अपनी हकीकत पता होती है, दिल बहलाने के लिए आप कुछ भी बोलते हैं, ठीक। तो अपनी हकीकत पता हो बाबू, जब लिखना अभी नहीं है तो क्या कर रहे हो, तो रख दो आराम से, नहीं वो भी थोड़ा रेस्ट कर ले, ठीक ठीक। चलिए, आप इतने ज्यादा यानी कि चीजों को ध्यान रखते हैं, नहीं 1 रुपया का नुकसान नहीं हुआ, अच्छी गुड, इट्स अ गुड हैबिट। चलिए, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, तो अपनी अपनी हकीकत तो पता है,
जब अपनी अपनी हकीकत पता हो। या तो आपको पता चल गया कि √3 बराबर क्या होता है, 3⁻1/2। क्लियर है। और नहीं तो क्या करो, जब भी देखते हो तो क्या लिखो, अच्छा यानी कि √5 के बराबर यानी 5⁻1/2, √7 बराबर 7⁻1/2, √9 बराबर 9⁻1/2। अच्छा ये वाला बात है। ओहो, तो ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा, चीजें समझ में आ जाएगी नहीं। और ये भी हम लोग देख चुके हैं कि √9 बराबर 3 क्यों होता है, अलग अलग तरीके से नहीं। √9 बराबर क्या हो, 9⁻1/2, और 3 का स्क्वायर गुना 1/2, 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया 1, 3⁻1 मतलब 3। ये तो ऑलरेडी देख चुके हैं पिछले क्लासेस में। हाँ, अब यहाँ जो नई बात है समझने वाली वो जरा समझो। क्या लॉ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि एक नंबर है ए, उसकी पावर क्या है m, ठीक। दूसरा नंबर फिर से क्या है ए ही, लेकिन उसकी पावर एक दफा क्या है n। तो फाइनली क्या होगा, a की पावर m प्लस n। यही है ना बात। मतलब तो ऑलरेडी कई बार देख चुके हैं, अब यहाँ पर देखिए समझिए। तो किसी ने बोल दिया क्या, √3 × √3 बताओ। अच्छा, मतलब √3 × √3 तो क्या हो गया, 3⁻1/2 इंटू 3⁻1/2। कोई दिक्कत, बेस सेम है ना, तो जस का तस, और पावर जोड़ेंगे तो 1/2 और प्लस 1/2, तो आधा आधा कितना हो गया 1, तो 3⁻1 बराबर 3। अच्छा, मतलब √3 × 3 = 3। अच्छा, मतलब √2 × 2 = 2। कहाँ ध्यान है, कहाँ ध्यान है। हम्म, मतलब √7 × √7 = 7। मतलब √5 × √5 = 5। यही तो समस्या है, पढ़ा रहे उस पर ध्यान नहीं है, फिर समझ में आएगा नहीं, फिर कुछ होगा नहीं, फिर कैसे आगे बढ़ेगा भारत। ध्यान दो। क्या बताया मैंने अभी, मैंने भी बताया √3 × √3। √3 का मतलब क्या होता है, 3⁻1/2। ये तो समझ चुके हैं पिछले क्लासेस में भी। इस √3 का मतलब कुछ अलग थोड़ी हो जाएगा, वही होगा 3⁻1/2। अभी पता है क्या, सेम बेस हो और नंबर मल्टीप्लाई में हो, तो सेम बेस हो तो वही लिख दो, आप पावर ऐड कर दो, तो 3⁻3। मतलब √2 × √2 2, बिल्कुल। √2 √7 × √7 7, और √5 × √5 5, √2 × √2 2, √7 × √7 7, एंड √5 × √5 5। मतलब √a × √a बराबर a। मतलब दो नंबर किस में रहेगा, रूट में नहीं, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट हट जाएगा। अच्छा, और किसी तरीके से समझ सकते हैं इसको। हाँ बिल्कुल समझ सकते हैं, कैसे देखिए जरा, तरीका अलग है तो मार्कर भी अलग लेते हैं। अब √11 × √11, तो एक तो इस तरीके से आ जाएगा 11। √11 × √11 होता क्या है, √11 का स्क्वायर। नहीं, सेम नंबर को आपस में दो बार मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, स्क्वायर हो जाता है ना। जैसे 2 × 2 2 का स्क्वायर, 4 × 4 4 का स्क्वायर, 6 × 6 6 का स्क्वायर, वैसे 11 √11 × √11 का स्क्वायर। और √11 का मतलब क्या है, √11 का मतलब है 11 की पावर 1/2। कोई इशू है, छुट्टी। √11 क्या मतलब, √11 का स्क्वायर, जैसे 2 × 2 2 का स्क्वायर, क्या
4 इंटू 4 4 का स्क्वायर, वैसे क्या होगा √11 इंटू √11 का स्क्वायर। √11 क्या लिख सकते हैं, एक 11 की पावर 1/2, तो समझ चुके हैं ना। अरे √3 को जब क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/2, तो √11 को तो लिख सकते हैं 11 की पावर 1/2। पावर में क्या है ऊपर से 2। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है, पावर के ऊपर पावर, तो पावर आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। मतलब ये क्या हो गया 11 की पावर 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, तो हो गया 11 की पावर 1 इक्वल्स टू 11। बात आ रही कुछ समझ में? ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं ही समझ रहा हूं, मैं ही समझा रहा हूं, मैं ही पढ़ने वाला हूं, मैं ही पढ़ाने वाला हूं। अरे समझे बात है ना, कुछ चल रहा है यहाँ पे, कुछ रूट रूट जैसा। आ रहा समझ में? पीछे आपको कुछ चल रहा है रूट वगैरह लेवल नहीं? मैथ्स कहते हैं लोग इसको, हैं पता है ना, हाँ। लोग बोलते हैं इसको मैथ्स बोलते हैं, इसको क्या तो √11 बोलने लगते हैं, तो फिर देख लो। चलिए, तो इस तरीके से भी 3 लाया जा सकता है और इस तरीके से भी √11 का मतलब क्या, कुल मिला के यहां से जो बात ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि अगर सेम नंबर रूट के अंदर हो नहीं बाबू, और 2 बार उसे क्या कर दीजिए आपस में, तो रूट छू मनता नहीं, गायब। ठीक है ना, कांग्रेस वाले रूट लेके चले गए। अरे मोदी जी नहीं बोलते थे दो बहन, 2 रूट में है ना, रूट में एक नंबर है, सेम नंबर है, तो √11 इंटू √11 11, √5 इंटू √5 5, √7 इंटू √7 7, रूट छू मंतर हो जाता है 2 बार गुना करने पे। और उसके बाद बोले रूट कांग्रेस लेके चली गई, 2 रूट था ना, दोनों लेके चली गई। चलिए, कुल मिला के प्रधानमंत्री का बात तो सबको मानना पड़ता है। क्या है वो, हमारे ही प्रधानमंत्री है, राहुल गांधी जी के ही प्रधानमंत्री हैं, तो जब बोले हैं कि कुछ लेके जाना है तो लेके जाना है। फिर मतलब यहां से क्या समझ में आया, मतलब कुल मिला के ये समझ में आया, कोई बोलेगा कि देखो √23 इंटू √23 क्या होगा, तो हमने समझा है कि रूट में नंबर हो और उसको 2 बार आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, यानी कि 2 नंबर को, सेम नंबर को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, दोनों रूट के अंदर हो, तो रूट हट जाता है और 23 बच जाता है। ठीक, सिंपल साधारण सामान्य सी बात थी, आई थिंक समझ में आ गई होगी, नहीं आई? आई, चलो आ गई तो एक बात देखिए, अगर 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, यानी √2 इंटू √2 को 2 लिख सकते हैं, तो 2 को भी तो लिख सकते हैं √2 इंटू √2। क्या है इश्यू है? नहीं, कैसे, एक तो ऐसे और एक तो ऐसे, तीसरा कैसे, तीसरा देखिए, यहाँ है ये पार्ट विजुअल, आजकल सब विजुअल रहता है ना। चलो ध्यान दीजिए, तो 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, एक तो √2 इंटू √2, तो 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना, एक तो इस ऐसे, दूसरा ऐसे, यानी कि दोनों मेथड बहुत ही डिफरेंट है, कुछ डिफरेंट नहीं है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे एक अलग लॉ लग रहा है और यहाँ पे एक, यहाँ पे पावर इंटू पावर का और यहाँ पे पावर का एडिशन का, नहीं फर्क बस इतना ही है ना। तो यहाँ पे फिर कौन सा लगेगा, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ये 2 है, इसका मतलब क्या है 2 की पावर 1, क्या कर रहे हो बाबू, हरकत मत करो, ध्यान दो पिट जाओगे दोनों। ये जो 2 है इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 1, शांति से पढ़ने दो। 2s का मतलब क्या है, 2 की पावर 1,
इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 1/2 प्लस 2 की पावर 1/2। वापस जोड़ने पे क्या आ जाएगा, पावर 1 ही। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 1/2, क्योंकि सेम बेस है तो बेस वही, अब पावर ऐड हो जाएगा, तो यही तो आ गया। और 2 की पावर 1/2 को लिख सकते हैं, हो तो गया 2 बराबर √2 इंटू √2, √11 इंटू 11, √11 बराबर 11, √3 इंटू √3 बराबर। ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, जैसा मन है वैसे बोलो, बात बराबर है। नहीं कुछ भी मन नहीं है तो ऐसे बोलो कि सेम नंबर रहेगा ना रूट में, 2 बार मल्टीप्लाई होने पे रूट हट जाता है। नहीं हमको वो भी मन नहीं, कुछ भी मत बोलो, क्या दिक्कत है, नहीं। चलिए, तो अब जरा चीजों को आगे समझा जाए। जब भी मिटाया जाता है ना, एक दुख होता है, नहीं लिखे हुए को मिटाने का दुख, लेकिन एक खुशी भी होती है कि अब नया कुछ आएगा। यहां से क्या पता चलता है, अगर कुछ नया लाना है तो पहले पुराना हटाना पड़ेगा। आप लोग ये करते नहीं है, चाहते हैं कि पढ़ना, लेकिन सुबह लेट उठना छोड़ते नहीं है, कि पढ़ाई कैसे होगा, कुछ नया लाना है तो पुराना हटाना पड़ेगा। ये आपको मैं कई बार यहाँ पे बोर्ड पे मिटा के बता रहा हूँ, नहीं कि कुछ नया लाना है यहाँ पे तो पुराना हटाना पड़ेगा। अपने हिसाब सेट कर लिया ना, नहीं तो इंसान की, अब तुम एक नया बात बोले, इंसान को कितना भी क्या बताओ, अच्छी बात बताओ, वो उसको अपने खोपड़े के हिसाब से सेट कर लेता है। चलो ध्यान दो बाबू, गुड। अब जरा एक चीज समझिए, क्या